कभी सोचा है ये म्यूजिक वीडियोस एंड मूवीज के पोस्टर्स किस तरह बनते हैं? Then watch me turning a normal photo into a cinematic masterpiece. पोस्टर या फिर गाने का हो या किसी मूवी का, आई ब्रेक डाउन दिस प्रोसेस इन 3 स्टेप्स: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। इन 3 स्टेप्स में मैंने सबसे पहला फेस किया आइडिएशन का या फिर विजुअलाइजेशन का। अब मुझे अपने अकाउंट की एक प्रोफाइल पिक्चर बनानी थी। उस अकाउंट पर पहले भी IMX कैमरा की ही प्रोफाइल पिक्चर लगी थी, लेकिन मुझे वो मेरे साथ चाहिए था। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता IMX कैमरा क्या है, IMX कैमरा इज अ स्पेशलाइज्ड हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज्ड इन फिल्म्स। In a sense, IMX cameras are designed to एक महंगी फुटेज, एक मोर डिटेल्ड व्यू के साथ, एंड दे आर रेयर। बहुत कम कैमरास हैं पूरे वर्ल्ड में, मुझे उसे तो यूज करना ही है। एंड हमारे परम पूजनीय श्री श्री क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब IMAX पर ही काम करते हैं। ये एक तरीके की इंस्पिरेशन ही है। मैं भी एक दिन IMAX पे काम करना चाहता हूँ। दिस वॉज माई इंस्पिरेशन स्टैंडिंग बिहाइंड द IMAX कैमरा। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। I gave my idea to the machine and उससे मैंने कहा कि मेरे फ्यूचर की एक सेट की पिक्चर मुझे लाके दो, इसमें एक IMAX कैमरा रिग पर हो। और उसने मुझे कुछ ऐसा दिया, काम चल जाएगा। हमारे सेट की पिक्चर मिलने के बाद हमारे पास जो अगला फेज था वो था प्रोडक्शन का, यानी कि कैप्चरिंग द मोमेंट। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कई दिनों से मेरे फोन का कैमरा नहीं चल रहा। वो वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो पिक्चर नहीं क्लिक कर रहा। लेकिन मोमेंट को कैप्चर करने के लिए मुझे वो करना पड़ा जो कि किसी एडिटर का सबसे बुरा नाइटमेयर होगा। वो था स्क्रीनशॉट फ्रॉम द वीडियो। एक तो फोन की खिचखिच और ऊपर से चली गई बिजली, इन सब में बचा दी थी मेरे दिमाग में खुजली। बहुत बुरा था ना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। Then I recorded myself several times and मैंने फुटेज को रिव्यू किया फ्रेम बाय फ्रेम। इतनी मुशक्कत के बाद आखिरकार मुझे वो फ्रेम मिल ही गया था जिसको मैं वीडियो में से स्क्रीनशॉट कर सकता था। अब इसको स्क्रीनशॉट करूंगा तो पिक्सल ब्रेक नहीं होंगे, तबाह हो जाएंगे। एंड प्रोडक्शन के बाद मैं गया पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में, जहां मैंने सबसे पहले तो फोटोशॉप ओपन किया, एक नई फाइल ली, उसमें डायमेंशंस ली 1080 by 1080 यानी कि 1:1। और हाँ, डायमेंशंस लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही हम फ़ोन में एडिटिंग नहीं कर रहे कि सीधा फोटो को इंपोर्ट किया और एडिटिंग शुरू कर दी। अगर हमारे पास प्रिविलेज है तो हर बार डायमेंशंस लेकर ही हमें एडिटिंग शुरू करनी चाहिए। एंड वैसे भी इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ज़्यादातर प्रोफाइल पिक्चर का जो साइज़ है वो स्क्वायर ही होता है। इससे हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सेंटर में आता है। So this is where the magic was going to happen. And by magic I mean hours of crying, redoing the layers and adapting the lifestyle of Control Z. पहले मैंने दोनों इमेजेस, सेट इमेज एंड द स्क्रीनशॉट, उनको मैंने अलग अलग फाइल्स में खोला ताकि मुझे खुद को बैकग्राउंड से आइसोलेट करने में मुश्किल ना आए। मुझे बैकग्राउंड से आइसोलेट करने के लिए आई यूज्ड पेन टूल। एंड उस क्वालिटी के साथ इट वाज लिटरली लाइक कि मैं जैसे एक बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे होले होले। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेक्शन मैंने लेयर मास्क अप्लाई किया एंड उस फाइल को मैंने कॉपी एंड पेस्ट करके अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में लेके आया। कैमरा के लिए मैंने इस्तेमाल किया था मैग्नेटिक लासो टूल, क्योंकि जब ऐसे शॉट्स हों जिसका बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर है या फिर वाइड एपर्चर के शॉट्स हों, तब मैग्नेटिक लासो टूल एक अच्छा ऑप्शन है। और परफेक्ट सर्कल, ताकि एडिटिंग करते समय मुझे अलाइनमेंट का सही से अंदाजा मिले। एंड इट्स लाइक द टिप, ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारी आईज हैं वो हमेशा सर्कल के सेंटर में रहें, इससे सारा फोकस फेस पर जाएगा। फर्स्ट थिंग विच आई स्टार्टेड इज फेशियल एक्सप्रेशंस को जरा सा ट्विक करना। थोड़ा सा किया शार्प, थोड़ा सा एटीट्यूड, स्किन को किया जरा सा साफ एंड टोन, और बन गया हीरो। सेकंड थिंग जो होनी चाहिए दैट इज एडजस्टिंग द शैडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स विद द बैकग्राउंड, यानी कि फोरग्राउंड इमेज जो कि है हमारा सब्जेक्ट, उसके डार्क, मिड्स एंड लाइट पोर्शंस को बैकग्राउंड के डार्क, मिड एंड लाइट पोर्शन के साथ मैच करना ताकि वो एक ही एनवायरनमेंट का हिस्सा लगे। आई यूज लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो किया एंड कॉन्ट्रास्ट को उससे जरा सा हाई किया, ताकि मेरे यानी कि सब्जेक्ट की ब्राइटनेस थोड़ी सी बैकग्राउंड के जितनी रेज हो जाए और डार्क एंड लाइट पोर्शंस भी डार्क और डार्क हो जाएं, लाइट थोड़े से और लाइट हो जाएं। मुझे ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शूटिंग के टाइम ही मैंने जो सेट वाली पिक्चर है उसके हिसाब से लाइटिंग सेट की। अब तक मैंने दोनों इमेजेस की लाइटनेस को मैच किया था, अब बारी थी दोनों इमेजेस के कलर्स को मैच करने। अब जैसे कि बैकग्राउंड इमेज में रेड और येलो की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैंने सब्जेक्ट में ये कलर्स ऐड करने के लिए, इसलिए मैंने मिड टोन्स में थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया, शेडोज में थोड़ा सा ज़्यादा रेड एंड येलो टोन मिक्स की, ताकि दोनों इमेजेस का कलर अच्छे से मैच हो जाएं। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी पुश करनी पड़ी मुझे, क्योंकि सेट वाली इमेज में रेड और येलो थोड़ा सा ज़्यादा ही था, लेकिन इसको बहुत आसानी से ओवरडू किया जा सकता है। ये बस एक स्वीट स्पॉट होता है जो देखना पड़ता है।
सो फॉर द कैरेक्टर मैंने ब्लैक पॉइंट्स को थोड़ा सा रेज किया कर्व्स की मदद से, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक जो है वो प्योर ब्लैक नहीं है, इसकी शैडोज थोड़ी सी ग्रे टोन में थी, इसीलिए मैंने ब्लैक को थोड़ा सा रेज करके ग्रे बना। तो एक बारी मैं चारों सेगमेंट्स फिर से रिपीट करता हूँ। रिमूव द बैकग्राउंड इफ रिक्वायर्ड, अलाइन एंड स्केल द फुटेज अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, डार्क मिड्स एंड लाइट पोर्शंस को मैच करना, दोनों पिक्चर्स के बीच में कलर्स को मैच करना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राइंग द एम्बियंस, लाइट एंड शैडोज। अगर आपने ये चारों स्टेप्स अच्छे से कर भी लिए, तो अगर आपने ये 5th स्टेप नहीं किया तो आपकी इमेज कुछ इस तरह दिखेगी और आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे। देखिए हमने लाइटनेस मैच कर दी, अलाइनमेंट अच्छे से कर दी, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कलर्स मैच कर दिए, लेकिन अगर सोर्स से आने वाली लाइट हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपरली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो ऐसी बात हो जाएगी कि आप तैयार होकर पार्टी में गए और पार्टी में लाइट्स ही नहीं ऑन है। तो 5th एंड लास्ट स्टेप में मैंने कैमरा पर थोड़ी सी एम्बियंट लाइट ड्रॉ की, उसके लेंस के अराउंड, उसके कर्व्स के अराउंड, जो एजेस हैं जहाँ से लाइट आ रही है वो वहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, उस जगह को थोड़ा सा लिट अप करेगी एम्बियंस शैडो के साथ। फिर मैंने नोटिस किया कि एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी है, सो मैंने फेस को थोड़ा सा ऑरेंज टिंट दिया, कैमरा को थोड़ा रस्टी एंड थोड़ा सा ओल्ड दिखाने के लिए, जैसे कि वो यूज हुआ हो। कुछ डस्ट एंड स्क्रैचेस की ओवरलेज लगाई और उनको अच्छे से ओपेसिटी कम करके और ब्लेंड मोड के साथ एंड अंडरलाइन लेयर के साथ ब्लेंड किया। और लास्ट में ये बताया कि ये सारा सेट किसको बिलोंग करता है। सो फाइनली सारी फोटो को मर्ज करके कैमरा रॉ फिल्टर में एक सा एनवायरनमेंट दिया, मुझे कैसा माहौल दिखाना था उस तरह की कलर ग्रेडिंग की, थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ाया, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ाई, हालांकि इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि क्लैरिटी कम कर दो, टेक्सचर बढ़ा दो, इससे क्या होगा आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और क्लैरिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई रिटन रूल नहीं है। एंड फाइनली एडिटिंग कुछ इस तरह दिख रही है। सो दैट्स इट, ये था प्रोसेस किसी एक इमेज को दूसरे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करने का। दैट्स हाउ आई क्रिएटेड माय ड्रीम इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्रोफाइल पिक्चर। And if you have any questions or if you have any suggestions for more compositing ideas, you can write them in the comments. Keep visualizing